मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है बही खाता एवं लेखा शास्त्र। पिछले वीडियो में हमने व्यवहारिक प्रश्न में क्वेश्चन में आपका 2 टॉपिक बताया गया था। उसी के आगे का हमारा आज तीसरा है आपका, यदि दा अपने भाग का 2/3 भाग आ से तथा शेष भाग बा से प्राप्त करे। तो क्वेश्चन आपका था आ बासा का लाभ हानि अनुपात दिया गया है 5:3:2। दा को प्रवेश दिया गया है साझेदारी संस्था में 1/3 भाग के लिए। नया लाभ हानि विभाजन अनुपात आपको ज्ञात करना है। इसमें 2 स्टेप पिछले वीडियो में बताया गया था, पहला और दूसरा। तीसरा है आपका, यदि दा अपने भाग का 2/3 भाग आ से प्राप्त करे तथा शेष भाग बा से प्राप्त करे। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन में आपका है दा का भाग बराबर 1/3 है। दा के भाग का 2/3 बराबर 1/3 गुणे 2/3। अंश गुणा करेंगे, 2 × 9 2, 3 × 9, 2/9 भाग प्राप्त कर रहा है ये आ से। अब निकालेंगे शेष भाग। शेष भाग किसे प्राप्त करेगा? बा से। तो 1/3 है, 1/3 में से 2/9 घटा देंगे, सीधा गुणा करते हैं, 9 × 3 = 27। हर में चाहे तो लासा भी ले सकते हैं, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम, उसमें आपका ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हमने सीधा मल्टीप्लाई किया हर का। 9 × 3 = 27, 9 × 9 = 9, 3 दूनी 6, 9 में से 6 घटाएंगे 3/27। सॉल्व कर लेंगे इसको, 3 × 9 = 3 और 3 × 9 = 27। 1/9 भाग प्राप्त कर रहे हैं बा से। तो यहाँ पर लिखेंगे हम दा को हिस्सा देने के बाद दा को हिस्सा देने के बाद आ का नया भाग बराबर, आ का नया भाग कितना होगा? आ का यहाँ पर देखेंगे 5:3:2 है। 5 3 2 जोड़ेंगे, 5 3 8 2 10। 10 रुपए में से 5 रुपए आ को मिल रहा है, अपने में से ये 2/9 दे रहे हैं दा को। गुणा करेंगे, 10 × 9 = 90, 9 × 5 = 45, 10 दूनी 20, घटा देंगे, आपका आएगा 45 में से 20 घटाएंगे, आपका हो जाएगा 25/90। 25/90 आपका आ का नया भाग प्राप्त हुआ। पुनः निकालेंगे, दा को हिस्सा देने के बाद बा का नया भाग बराबर, बा का 3/10 है, यहाँ पर बा बीच में है, आ बा सा, मतलब बा बीच में है तो बा का लेंगे ये वाला। 3/10 माइनस यहाँ पर 1/9, 1/9 भाग दे रहे हैं दा को ये, तो 10 × 9 = 90, 9 × 3 = 27, 10 × 9 = 10, इसमें से घटाएंगे, आपका हो जाएगा 17/90। ये बा का नया भाग आया 17/90। अब आगे देखेंगे, सभी साझेदारों का नया लाभ हानि अनुपात बराबर, आ का नया भाग आपका यहाँ आया है 25/90, बी का आया है 17/90,
सी का देखेंगे, सी ने कुछ नहीं दिया है, इसलिए सी का भाग लिख दिया जाएगा 2/10। दा का है 1/3, इनको 1/3 भाग के लिए प्रवेश दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर दा का हो जाएगा 1/3। अब सबका हम हर बराबर करेंगे, 90-90 यहाँ पर है, दोनों लोगों में 90-90 लाना है। देखेंगे 25/90 अनुपाते 17/90 अनुपाते 2/10 गुणे 10 से भाग देंगे 90 में, 10 9 90, 9 आ रहा है, तो इसमें अंश और हर में 9 से गुणा करेंगे, अनुपाते 1/3, 3 से भाग करेंगे 90 में, 3 3 9, 1 0 बचेगा, 30 हो जाएगा। कहने का मतलब 30 3 90, 30 आ रहा है, तो इसमें अंश और हर में 30 से गुणा कर देंगे। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे, 25/90 अनुपाते 17/90 अनुपाते 9 दूनी 18, 10 9 90 अनुपाते 30 1 30/90। अब सभी का हर 90-90 हो गया है, हर के स्थान पे सब में 90-90 हो गया है। तब इसको हम और लिख देंगे सीधा 25/17/18/30। देखेंगे एक ही संख्या से सभी संख्याएं विभाजित होनी चाहिए, सभी अनुपात। तो और सरल करेंगे, सभी संख्याएं जो हैं एक ही संख्या से विभाजित नहीं हो रही हैं, इसलिए यही हमारा हो जाएगा आबासादा का नया लाभ हानि अनुपात। ये आपका हो गया तीसरा स्टेप। इसके आगे हम देखेंगे चौथा स्टेप हमारा क्या है, इसको मिटा देते हैं। चौथा स्टेप है आपका, यदि दा अपना भाग सभी साझेदारों से समान प्राप्त करे। इसमें चौथे स्टेप में क्या है कि यदि दा अपना भाग, जो दा का भाग है 1/3, वह सभी साझेदारों से समान प्राप्त करे, सभी से समान रूप में प्राप्त करे। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले दा का भाग बराबर 1/3, तो इसमें समान भाग जितने साझेदार होंगे पुराने, समान भाग ज्ञात करने के लिए उतने से भाग दे देंगे। तो जैसे 1/3 के 3 समान भाग, 3 पुराने साझेदार हैं इसलिए 3 समान भाग निकालेंगे, 1/3 से भाग कर देंगे 3 में, तो यहाँ पर 1/3 आपका यही लिखा गया, भाग के स्थान पर गुणा लगाएंगे, 3 का आप करेंगे व्युत्क्रम उल्टा 1/3। 1/3 कैसे हुआ, यहाँ पर कोई भी पूर्णांक हो उसका एक हर माना जाता है, इसलिए इसको यहाँ पर ऊपर लिखा गया, इसको नीचे लिखा गया। 3 3 9, अंश अंश गुणा करेंगे, 1 1 9 1 हो जाएगा आपका। उसके बाद 1/9 भाग, 1/9 ये आ से प्राप्त करेंगे, 1/9 बा से प्राप्त करेंगे, 1/9 भाग ये सा से प्राप्त करेंगे। देखेंगे दा को हिस्सा देने के बाद आ का नया भाग बराबर, आ का नया भाग कितना होगा, आ का यहाँ पर है 5/10, 10 आपका आएगा आनुपातिक योग से, 5 3 8 8 2 10 जोड़ेंगे, यहाँ पर 10 हुआ, 5 आ का है, 5 ऊपर लिखा गया, -1/9 ये दे रहे हैं दा को,
तो घटाएंगे, सीधा गुणा करेंगे, 10 9 90, 9 5 45, 10 91 10, घटा देंगे, आपका हो जाएगा 35/90। इसी तरह निकालेंगे बा का, दा को हिस्सा देने के बाद बा का नया भाग बराबर, बा का यहाँ पर देखेंगे 3 है तो लिखा गया 3/10, माइनस 1/9 ये दे रहे हैं दा को, तो 10 9 90 गुणा किया गया, 9 3 27 3 गुणा यहाँ से यहाँ किया गया, 10 91 10, घटाएंगे 17/90। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, दा को हिस्सा देने के बाद सा का नया भाग बराबर 2/10 माइनस 1/9, 2/10 यहाँ पर सा का भाग है 2, तो यहाँ पर लिखा गया 2/10, 10 आपका अनुपाती योग से आएगा, 1/9 घटाएंगे, 10 9 90, 9 दूनी 18, 10 91 10, घटा देंगे, आपका हो जाएगा 8/90, 9 दूनी 18, 10 91 10, 8/90। सभी साझेदारों का, इसके बाद निकालेंगे सभी साझेदारों का नया लाभ हानि अनुपात बराबर, आ का हमने प्राप्त किया 35/90, बा का 17/90, सा का 8/90, दा का 1/3 है। अब इसको देखेंगे, 35/90 अनुपाते 17/90 अनुपाते 8/90 अनुपाते 1/3। यहाँ 90 लाने के लिए आप गुणा करेंगे अंश तथा हर में 30 से, 30 से क्यों गुणा करेंगे, 3 से भाग देंगे 90 में, तो 30 आएगा, 3 3 का 9, 1 0 बढ़ जाएगा 30, 30 यानी 90 हो जाएगा, आपका हर आ जाएगा 90। तो यहाँ पर आपका हो गया 35/90 अनुपाते 17/90 अनुपाते 8/90 अनुपाते 30 30 30/90। ये इसको हम जोड़ लेंगे, 35 अनुपाते 17 अनुपाते 8 अनुपाते 30। इसको देखेंगे, जोड़ेंगे, 90 हमारा आ रहा है कि नहीं, 8 8 7 15 15 5 20, हासिल आए 2 3 2 5 5 1 6 6 3 9 आ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा नया लाभ हानि विभाजन अनुपात। ये था यदि दा अपना भाग सभी साझेदारों से, यदि दा अपना भाग सभी साझेदारों से समान रूप में प्राप्त करता है, तो इस प्रकार से इसको लगाया जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का जो टॉपिक होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलेंगे। धन्यवाद।